सुप्रभातम बच्चों। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ। पाठ का नाम है डिजी भारतम। इसका मतलब डिजिटल भारत। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज। संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में, संसार में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य माने इस, पदस्य माने पद के, कै भाव है, क्या भाव हैं, इति ऐसा, मनसि जिज्ञासा, मनसि माने मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है, मन में जिज्ञासा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के, सह माने साथ, मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान का माध्यम मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। श्रुति परंपरा के द्वारा अर्थात सुनकर, गृह्यते स्म ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों पर, भोजपत्रोपरि भोज के पत्तों पर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले करगतस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परवर्ती काल में कागज के और लेखन्या, लेखनी के आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सबके मन के भावों को, करगदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हो गया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकितास्ति। और टाइपराइटर के आविष्कार से लिखित सामग्री को टंकित करके बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्, बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक तकनीक की जो प्रगति यात्रा है वो पुनः आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य माने आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामक यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठयन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। करगदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा कर्तन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है।
वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, दिशा माने दिशा में महान उपकार होगा। आगे चलिए। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थां रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपणे बाजार में या दुकान में वस्तु क्रियार्थां वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इन्होंने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य, जिसको बैंक बोलते हैं, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश के अर्थात बैंक के सभी कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, चापि माने भी, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर यंत्र से ही संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं, अर्थात पूर्ण किए जाते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग, जिसको ऐप बोलते हैं, ऐप एप्लीकेशन, वो मुद्राहीनाय विनिमयाय, वो बिना मुद्रा के लेन देन करने में सहायका संति, सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेल की टिकट या वायुयान की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सब प्रकार की टिकट अस्माकम हमारे चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र जिसको बोलते हैं मोबाइल, उसके ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक जो स्थान है उस पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य, उनको दिखाकर वयम सौकर्यम यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, हम सुखपूर्वक अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन या ई बैंक माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन अब दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र लेकर, अर्थात मोबाइल लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सभी कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुट के जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, अब रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक की और चेक बुक की, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणां अनिवार्यता
प्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी अब लगभग समाप्त हो जाएगी। आगे चलिए। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य प। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, रास्ता दिखाने वाले मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। उसकी आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारे कार्य एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रणमेव अलम। क्या क्या बताया है? शाक आदि क्रियार्थम सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम और विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम शुल्क देने के लिए, किम बहुना और ज्यादा क्या कहूं, दानम अपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है, अर्थात मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम डिजिटल भारत इति अस्याम दिशि इस दिशा में वयम भारतीय हम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामः तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। पाठ को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से लिखना है। धन्यवाद।